करियर पाथ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पाथ के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सबसे पहला टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कि हमें सबसे पहले तो लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए। तो आज हम लेटर की पोजीशन पढ़ने जा रहे हैं विद ट्रिक के साथ। जैसे कि सबसे पहले है ए। तो ए सभी को पता है फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकेंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है और डी फोर्थ नंबर पे आता है। इनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, मैक्सिमम पता होता है कि ये इस नंबर पे आते हैं। उसके बाद ई फिफ्थ नंबर पे, और एफ को हम याद रख सकते हैं फिक्स सिक्स। जब मैं फिक्स सिक्स बोल रहा हूँ तो साउंड किस चीज़ की आ रही है? साउंड आ रही है सिक्स की। तो एफ की पोजीशन वैल्यू हो गई सिक्स। उसी तरह जी, जी को हम याद रख सकते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। तो 7 कंट्री का मतलब है जी की पोजीशन वैल्यू हो गई 7, या फिर जी को मैं यहाँ से काट देता हूँ तो भी यहाँ पर ये 7 की शेप दे रहा है। उसके बाद एच, एच को यदि मैं नीचे से बंद कर दूँ, ऊपर से बंद कर दूँ, तो ये 8 की शेप दे रहा है। तो एच को मैं बोल सकता हूँ लुकिंग लाइक 8, यानी एच की पोजीशन वैल्यू हो गई 8। उसी तरह आई, आई को हम याद रख सकते हैं आई नो। तो आई की पोजीशन वैल्यू हो गई 9। उसी तरह आगे है जे। तो जे को मैं रिलेट करता हूं के साथ। तो जे एंड के को मैं रिलेट कर रहा हूं तो इस तरह कि जे एंड के में रोज 10-11 गोलियां चलती है। तो जे की पोजीशन वैल्यू होगी 10 और के की पोजीशन वैल्यू होगी 11। उसी तरह एल को हम याद रख सकते हैं कि लोयन को देखकर मेरे 12 बज गए। तो सिंपल है, लोयन को देखकर सभी के 12 बज जाते हैं। तो एल की पोजीशन वैल्यू होगी 12। उसी तरह एम, एम को हम याद रख सकते हैं मेरा 13। अब जब मैं मेरा 13 बोल रहा हूँ तो साउंड आ रही है 13, 13 मतलब 13 की। तो एम की पोजीशन वैल्यू हो गई 13। और हमें पता है कि एम के बाद एन आता है, तो एन को हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, एम के बाद 13 मतलब एम के बाद एन आता है, तो एन की हो गई 14। एन की पोजीशन वैल्यू हो गई 14। उसके बाद है ओ। तो ओ को करने से पहले हम पी और क्यू को कर लेते हैं। पी को ऐसे याद रख सकते हैं कि 16 साल का प्रिंस, 16 साल का एक प्रिंस है जो 17 साल की क्वीन से शादी करता है। मतलब ये कि 16 साल का प्रिंस, तो पी की पोजीशन वैल्यू हो गई 16। 17 साल की क्वीन, क्वीन होती है राजकुमारी, से शादी करता है, तो क्वी की पोजीशन वैल्यू हो गई 17। इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद हमने ऊपर ओ छोड़ा हुआ है, तो ओ को मैं रिलेट कर रहा हूँ आर और एस से।
तो इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं, 15 से 18 साल के बच्चे ORS का घोल पीते हैं। पंद्रह से 18 साल के बच्चे ORS का घोल पीते हैं। कौन कौन? 15 से 18 साल के बच्चे। तो O की पोजीशन वैल्यू हो गई 15, R की पोजीशन वैल्यू होगी 18 और S की पोजीशन वैल्यू हो गई 19। तो ऐसे अगर 19 चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज S और T की एक और ट्रिक है, जैसे कि SC, ST में 19-20 का फर्क होता है। तो S और T को हम इस तरह याद रख सकते हैं कि SC ST में 19-20 का फर्क होता है। S आ गया 19 पे और T आ गया 20 पर। या फिर T को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि T20 मैच तो सभी देखते हैं, तो T के नीचे अगर मैं 20 लिख देता हूँ तो T की पोजीशन वैल्यू होगी 20 और S की पोजीशन वैल्यू होगी 19। आगे U को याद रखने की ट्रिक है, यू गिव मी अ किस। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे अ किस बोल रहा हूँ तो ओ किस से साउंड आ रही है 21 की, यानी कि यू की पोजीशन वैल्यू हो गई 21। आगे बी को साउंड दे रहा है WE की। अब आपने ट्रक वगैरह में देखा होगा, जैसे पीछे लिखा होता है हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ लिखा होता है। जब हमको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, हमारे को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो कौन बच रहे हैं? दो। मतलब कि V की पोजीशन वैल्यू हो गई 22। तो B को हम याद रख सकते हैं हम दो हमारे दो, और जब हमको मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ भी हमारे को कट कर दिया, तो बच्चे दो, यानी B की पोजीशन वैल्यू हो गई 22। उसी तरह W है, W को हम याद रख सकते हैं कि 24 हावर वर्क नहीं करना। मतलब ये है कि एक कोई व्यक्ति है जो 24 घंटे काम करता है, मैं उसको बोलता हूँ कि 24 हावर वर्क नहीं करना है। अगर वह 24 हावर वर्क नहीं करता है तो 23 हावर तो वर्क करेगा ही करेगा। तो W की पोजीशन वैल्यू हो गई 23। उसी तरह आगे X। अब आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, ये इसका मतलब होता है फॉल्स, इसका मतलब होता है ट्रू। तो जो X है वो एक फॉल्स की शेप दे रहा है। तो मैंने एक व्यक्ति को कहा कि 24 हावर वर्क नहीं करना है। कितने घंटे मैंने उसको मना की? 24 हावर। तो X की पोजीशन वैल्यू हो गई 24। आगे Y को हम सिंपल याद रख सकते हैं 25, Z को सिंपल याद रख सकते हैं 26। करते हैं रिवर्स ऑफ लेटर्स, कि लेटर के रिवर्स को किस तरह याद रखा जा सकता है। इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे A 1 नंबर पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, D 4 पे है, E 5 पे है, F 6 पे है, G 7 पे है, H 8 पे है, I 9 पे है, J 10 पे है, K 11 पे है, L 12 पे है, M 13 पे है, N 14 पे है, O 15 पे है, P 16 पे है, Q 17 पे है, R 18 पे है, S 19 पे है, T 20 पे है, U 21 पे है, B 22 पे है, W 23 पे है, X 24 पर है, Y 25 पर है और W Z 26 पर है। अब जैसे A का रिवर्स Z होता है, B का रिवर्स Y होता है, C का रिवर्स X होता है, D का रिवर्स W होता है, E का रिवर्स B होता है, F का रिवर्स U होता है, G का रिवर्स T होता है, H का रिवर्स S होता है, I का रिवर्स R होता है, J का रिवर्स Q होता है, K का रिवर्स P होता है, L का रिवर्स O होता है, M का रिवर्स N होता है। अब हम इनको किस तरह याद रख सकते हैं? देखो, जैसे
अजीज एक क्या था, बॉय था। अजीज एक बॉय था, वह क्रैक्स खाता था, वह क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। क्या लिखा हमने, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अजीज एक बॉय था, अजीज क्या था, एक बॉय था, वह क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, उसका ईवीएस का एग्ज़ाम था, ईवीएस का एग्ज़ाम। परंतु वह अपने दोस्तों के साथ फालतू के काम करने चला जाता है, फालतू के काम करने चला जाता है और खुद को वह बहुत ग्रेट समझता है, खुद को वह ग्रेट समझता है। जब वो अपने दोस्तों के साथ फालतू के काम करने चला जाता है, फालतू के काम जैसे कि क्रिकेट खेलना, मूवी देखना, तो वह अपने को बहुत ग्रेट समझता है। तो दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम खुद को इतना महान क्यों समझ रहे हैं, तो वो बोलता है कि मेरे हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे नंबर आए हैं और जो ईवीएस का एग्ज़ाम है वो मेरे लिए ऐसे ही है, मैं इस एग्ज़ाम को ऐसे ही क्रैक कर दूंगा। पर ऐसा नहीं होता है, वो ईवीएस के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और घर वाले उसको मारते हैं और उसकी शादी करवा देते हैं जंगल क्वीन नाम की लड़की से, जंगल क्वीन नाम की लड़की से। अब शादी में वो क्या करता है कि कुर्ता पजामा पहनता है, साथ में वह लोटो के शूज पहनता है और जब वो जंगल क्वीन नाम की लड़की से शादी करता है, कुर्ता पजामा पहनता है, लोटो के शूज पहनता है, तो वह जेंटलमैन बन जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। अजीज क्या था, एक बॉय था, वह क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, उसका ईवीएस का एग्ज़ाम था, परंतु वह अपने दोस्तों के साथ फालतू के काम करने चला जाता है और खुद को वह बहुत ग्रेट समझता है। तो दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम खुद को ग्रेट क्यों समझ रहे हो, तो वो बोलता है कि मेरे हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे नंबर आए हैं और जो ईवीएस का एग्ज़ाम है वो मेरे लिए ऐसे ही है, मैं इसको ऐसे ही क्रैक कर दूंगा। पर ऐसा नहीं होता है, वो ईवीएस के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है और घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं जंगल क्वीन नाम की लड़की से, जहाँ पर वो कुर्ता पजामा पहनता है, लोटो के शूज पहनता है और जेंटलमैन बन जाता है। अब देखते हैं ये ट्रिक किस तरह बनती है। जैसे ए का रिवर्स क्या था, जेड, तो ए का रिवर्स हो गया जेड, बी का रिवर्स हो गया वाई, सी का रिवर्स हो गया एक्स, डी का रिवर्स हो गया डब्ल्यू। उसी तरह ई का रिवर्स एस नहीं बल्कि ई का रिवर्स होगा बी। एस सिर्फ एक ट्रिक है। एफ का रिवर्स हो गया यू, जी का रिवर्स हो गया टी, एच का रिवर्स हो गया आर, एच का रिवर्स हो गया एस, उसके बाद आई का रिवर्स हो गया आर, जे का रिवर्स हो गया क्यू, के का रिवर्स हो गया पी, एल का रिवर्स हो गया ओ। शूज सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिक है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। उसके बाद जेंटल का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये भी सिर्फ एक ट्रिक है। तो एम का रिवर्स हो गया एन, ये हमारी ट्रिक है। चलिए अब इसी के आधार पर थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किंग को यदि परमिट कहा जाता है तो रेन को क्या कहा जाएगा। अब देखो जरा, हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें रिवर्स ऑफ ट्रिक लगी हुई है। जैसे के का रिवर्स पी, आई का रिवर्स आर, एन का रिवर्स एम, जी का रिवर्स टी, तो उसी तरह रेन को कैसे लिखा जाएगा, आर ए आई एन। तो आर का रिवर्स हमने पढ़ा इंटर आई, ए का रिवर्स क्या था वो अजीज जेड, आई का रिवर्स इंटर आर, उसी तरह एन का रिवर्स एम जेंटलमैन। एन का रिवर्स एम भी हो सकता है और एम का रिवर्स एन भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर है। उसी तरह सेकंड है ए एम एन कोमा बी ओ पी कोमा सी क्यू आर कोमा, आगे सीरीज में क्या आएगा। ये एक सीरीज दी हुई है।
अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उनके नीचे उनकी पोजीशन वैल्यू लिख लेनी है। जैसे ए 1 पे है, एम 13 पे है, एन 14 पे है, बी 2 पे है, ओ 15 पे है, पी 16 पे है, सी 3 पे है, क्यू 17 साल की क्वीन हमने ट्रिक बनाई थी, आर 18 पे है। फिर से एक बार, ए 1 पर है, एम 13 पर है जहाँ पर हमने ट्रिक बनाई थी मेरा 13, एन 14 पर, बी 2 पर, ओ में हमने ट्रिक बनाई थी ओ आर एस 15 साल के और 18 साल के बच्चे ओ आर एस का गोल पीते हैं तो ओ 15, पी 16 पर, सी उस तरह 3, क्यू 17 पर, कैसे 17 साल की क्वीन, आर 18 पर, ओ आर एस का गोल, तो आर हो गया आपका 18। अब आगे क्या आएगा, अब जब हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं तो 1 2 3, तो आगे 4 आएगा। 4 का मतलब है कि ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, तो डी 4 पे। उसके बाद एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, मतलब कि एक एक बढ़ रहे हैं। तो आगे आएंगे 19-20। तो 19-20 में हमने ट्रिक बनाई थी, SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है, तो हमारा आंसर होगा DST। ये हमारा आंसर है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।